हाय दोस्तों, गुड आई एम सी। नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त बिजनेस पार्टनर संदीप कुमार डिस्ट्रिक्ट महाराजगंज विलेज से जनभाव से बिलोंग करता हूं। दोस्तों, एक शानदार प्रोडक्ट लेके आया हूं आईएमसी का। खेती के विषय में चर्चा करेंगे, खेती के विषय में बात करेंगे। दोस्तों, ये देखा जाए आजकल जो खेती हो रही है, किसान लोग जो खेती कर रहे हैं जिसमें केमिकल चीज़ झोंक के डाल रहे हैं, यूरिया हुआ, डाई हुआ, पोटाश हुआ, जिंक हुआ, जो भी चीज़ डाले जा रहे हैं जिसमें सब केमिकल पड़े हैं। केमिकल की मात्रा अधिक है और फसल को नुकसान भी कर रहे हैं और रोग के साथ साथ बीमारियां पैदा हो रही है। दवाइयाँ छिड़काव हो रहा है घर को नष्ट करने के लिए, जिसका प्रभाव अनाज में पड़ रहा है, गेहूं में पड़ रहा है दोस्त, जो धान में पड़ रहा है। बहुत नुकसानदायक होता है, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। दोस्त, केमिकल तो पड़ा ही पड़ा है, उसके विषय में चर्चा ज़रूर करेंगे। दोस्तों, ये देखा जाए बीमारियाँ इतना तेज़ी से फैल रही है, भोजन, पानी, हवा सब में केमिकल है। इसका कारण क्या है? अगर भोजन में केमिकल की बात करें, जो भी अनाज उगा रहे हैं उसमें यूरिया, डाई जो भी डाल रहे हैं उसमें केमिकल है। दोस्तों, उसके ऊपर से छिड़काव जो कर रहे हैं दवाइयाँ, कुछ अंश हवा में उड़ जाते हैं ताकि वायु प्रदूषण हो जाता है। यानी ऑक्सीजन में केमिकल है जो हम सांसें लेते हैं। दोस्तों, जो फसल अनाज पैदा हो रही है उसमें केमिकल है, यानी भोजन बन रहा है, उससे बीमारियां हो रही है, ये दिक्कतें हो रही है दोस्त। और उसके बाद पानी की बात करें, जो दवाइयाँ हम छिड़काव कर रहे हैं खेतों में, जहरीले दवाइयाँ, बाढ़ आ रही है, पानी बरसात की मौसम में बरसात हो रही है और पानी तालाबों में जा रहा है, नदियों में जा रहा है, जल स्तर नीचे आ रहा है और पानी नीचे आता है जो नलों में जाता है। दोस्त, ऐसे जल दूषित हैं जिसमें केमिकल घुल चुके हैं। पहले के जानवर, भैंस, बैल जो भी होते थे तालाब में पानी पी रहे थे, मछलियाँ जीवित थे। लेकिन आज केमिकल के वजह से कितनी मछलियाँ मरी जा रही हैं, कितनी मछलियाँ ख़त्म हो जा रही हैं। और उसके बाद देखा जाए तो जानवर उसमें पानी नहीं सही से पी रहे हैं, अगर पी भी रहे हैं तो बीमार हो जा रहे हैं। उसका कारण कौन है? हम आप हैं दोस्त, हम आप हैं दोस्त। इसलिए केमिकल को छोड़िए, आयुर्वेदिक पे आइए। माना कि अगर देखा जाए तो मार्केट में जहर भी मिला है और अमृत भी, पर उसका खोज हमें और आपको करना पड़ेगा। उसका खोज कोई और दूसरा नहीं, हमें आपको करना पड़ेगा, जानवर लोग नहीं करेंगे दोस्त। यह देखा जाए आईएमसी के शानदार प्रोडक्ट है, इसका नाम है एग्रो ग्रोथ बूस्टर। ये छोटा पैक है, 100 ml का है एग्रो ग्रोथ बूस्टर। और दूसरा प्रोडक्ट के विषय में अगर देखा जाए, ये एक्टिवेटर है, एग्रो ग्रोथ एक्टिवेटर। ये एक्टिवेटर है। दोनों का काम क्या करता है दोस्त, इसके विषय में बताता हूँ। दोस्त, यदि खेत में खाद डाल रहे हैं उसके साथ इसको मिला के डाल रहे हैं। ये ढक्कन अगर देखा जाए 5 ml के हैं, 1 किलो के पीछे 5 ml डाल रहे हैं। यदि एक लीटर में डालना है तो आधा लीटर लाइए, उसी में डालिए। छिड़काव भी कर सकते हैं और खाद के साथ मिला के डाल सकते हैं। उसमें जो भी केमिकल रहेंगे वो नष्ट हो जाएंगे, जो भी रासायनिक तत्व रहेंगे उसमें नष्ट हो जाएंगे। जो उर्वरक शक्ति खेत में लगना चाहिए, शरीर पौधों के लिए जो फायदेमंद होना चाहिए, वो ये चीज़ देने वाला है। एक आयुर्वेदिक एक्टिवेटर देने वाला है। उस केमिकल को नष्ट करके उसमें नमी बनाया रहेगा और उसके बाद पत्ती को सीधा रखेगा, पत्ती को सुरक्षित रखेगा, पीलापन नहीं आने देगा। ये है हमारे कंपनी का एक्टिवेटर, जो नीम के जूस, आंवला, इस सब मिला के बनता है, गौमूत्र, इस सब मिला के बनना है ताकि उसमें बेहतरीन रूप से काम कर सके। दोस्तों, यदि इसको देखा जाए एग्रो ग्रोथ बूस्टर, इसमें बहुत सारे फल भी छपे हुए हैं दोस्त, आप देख सकते हैं बहुत सारे फल भी छपे हैं दोस्त। ये भी 100 ml का है, छोटा है। एक काम का करेगा, ये टॉनिक के रूप में काम करता है खेत में। ये देखा जाए साग सब्जी उगाते हैं या अनाज हुआ, गेहूँ हुआ, मटर हुआ, धान हुआ, जो भी चीज़ उगा रहे हैं,
यदि खाद डाल चुके हैं, खाद डालने के बाद 10 दिन में 12 दिन में ये दोनों को मिलाकर या 15 दिन में दोनों को मिलाकर एक टंकी बना रहे हैं। एक टंकी के लिए अगर देखा जाए, ये एग्रो ग्रोथ बूस्टर जो टॉनिक के रूप में काम करता है 50 ml रहेगा। और उसके बाद ये एक्टिवेटर 15 ml, यानी ढक्कन 5 ml से देखा जाए 10 ढक्कन रहेगा। और उसके बाद इससे 3 ढक्कन रहेगा। और उसके बाद एक टंकी बनाकर यानी 15 लीटर पानी में घोल कर सुरक्षित से बढ़िया से और आँख को बचाकर, वैसे आँख में दूषित नहीं, कोई नुकसान नहीं करेगा, फिर भी बचाना ज़रूरी है, तो घोल कर छिड़काव बढ़िया से कर देंगे और हमारी फसल में बहुत शानदार रिजल्ट आएगा। दोस्त, मैं 2 साल से यूज कर रहा हूँ और बहुत शानदार, उसमें कोई किसी प्रकार के कीड़े मकोड़े नहीं और किसी प्रकार का पीलापन नहीं, किसी प्रकार का नुकसानदायक नहीं। यदि कहीं कहीं फसल क्या होता है, बोते समय या दूरी पड़ जाती है या जमता नहीं है, उससे क्या होता है कि सघन न जमकर एकदम बिगड़ हो जाता है। तो जब दोनों का इस्तेमाल हम खेत में करते हैं तो धीरे धीरे क्या होगा, 10 दिन में 12 दिन में 15 दिन में वो धीरे धीरे उसी में कई गोफा निकलेगा और सघन हो जाएगा धीरे धीरे। क्योंकि दोस्त है, मेरा फसल ऐसे ही था, गेहूँ ऐसे ही था और मैंने दोनों का इस्तेमाल किया और बहुत शानदार रिजल्ट दिया। इसलिए दोस्त, आप सभी करिए, इसको अपने घर पे लाइए। और अधिक खेती है तो 1 लीटर में आधा लीटर इसको भी, आधा लीटर इसको भी। दोस्त, यदि 1 लीटर वाला लाते हैं तो आपको फ़ायदा होगा, कम पैसा देना पड़ेगा, 50-60 के फ़ायदा भी होगा। वैसे डिस्काउंट अगर देखा जाए तो ये 140 के मिलता है और डिस्काउंट पे कितने मिलेगा आपको, 120 के मिलेगा। दोस्तों नहीं, 160 के मिलता है, उस डिस्काउंट पे 120 उसका मिलेगा आपको। इसको देखा जाए तो 105 के MRP दिया है और डिस्काउंट आपको 75 को मिलेगा। दोस्तों, इसको लाइए, दोनों को लाइए। इसका दाम थोड़ा महंगा पड़ता है, कीड़े में ज़्यादा काम करता है और साग सब्जी में चाहे मटर हुआ, चना हुआ या कोई भी चीज़ हुआ या धनिया हुआ, मसाले हुए, जो भी हुआ, या आजकल जो होता है लहसुन, कितने लोग को लहसुन खराब हो जाता है या धीरे धीरे मुरझा जाते हैं या उसमें पीलापन पड़ जाता है, तो उसमें दोनों मिलाकर डालिए, एकदम सुरक्षित रहेगा, हरा भरा रहेगा, बढ़िया रहेगा। तो इसका इस्तेमाल अपने घर में ज़रूर कीजिए। साग सब्जी घर पे उगाइए, अधिकतर उगाइए और मार्केट से सब्जी कम लाइए और मार्केट के लोग को बताइए, घर घर पहुँचिए, किसान लोग को बताइए, ताकि जो भी फसल उगा रहे हैं तो हम ही आप खा रहे हैं, सभी लोग खा रहे हैं। केवल बेचने से, पैसा से मतलब मत रखिए। स्वास्थ्य बहुत बड़ी चीज़ होती है। स्वास्थ्य का जिम्मेदारी आप सभी किसानों का है। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ सभी किसानों को, घर घर पहुँचाइए, इसका इस्तेमाल कराइए। एग्रो ग्रोथ बूस्टर एक्टिवेटर को लाइए, साग सब्जी उगाइए, उसका सेलिंग करिए, बेचिए और जहाँ पर खाद का स्टोर हो, खाद की दुकान है, वहाँ पर लोगों को समझाइए, बताइए, उनसे बोलिए। अगर आप नहीं लेंगे तो मैं घर घर जाकर लोगों को बताऊंगा, समझाऊंगा। तो यदि आप लेते हैं तो आपका फ़ायदा भी होगा। दोस्त, गुड आई एम सी, नमस्कार।